जय श्री राम व्यूवर्स। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि शिव जी ने कैसे माता पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली थी और उन्हें अपने घर हिमवान के वहाँ भिजवाया। अब यहाँ आगे की कथा में क्या होता है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ आगे की कथा में तारक दैत्य के बारे में लिखा हुआ है और कामदेव के बारे में लिखा हुआ है कि कामदेव ने कैसे और क्यों शिव जी की समाधि को तोड़ा था, जिसके कारण महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म किया था। और उन्हें जब भस्म किया तो उनका दोबारा जन्म किस कारण से हुआ, चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसी समय तारक दैत्य हुआ। उनकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसमें सब लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उनसे अनेकों प्रकार से युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारते हैं। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबको ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा कि इस दैत्य का मरण तब होगा जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, वही उसको रण में जीतेगा। मेरी बात सुन करके उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, कार्य होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। यह शिव जी को अपना पति होने के निमित्त शिव जी तप किया है और शिव जी समाधि लगाए बैठे हुए हैं। यद्यपि इस बड़ी दुविधा की बात है, यहाँ जब तारक दैत्य सभी को बहुत ही परेशान कर रहा था, तब शिव जी समाधि में लगाए हुए थे। सारे देवता लोग बड़े ही परेशान थे कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के साथ जब शिव जी का विवाह होगा और उनका पुत्र होगा, वही तारक दैत्य का वध करेगा। यहाँ शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। अब क्या किया जाए? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो, शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख लेंगे और उन्हें राजी करवा के उनसे विवाह करवाएंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और विषम बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। यह सुनकर के मन में विचार करके कामदेव ने हंस कर के कहा कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। वेदों ने कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निर्मित जो अपना शरीर त्याग देते हैं, सतपुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। देखिए यहाँ कहाँ कामदेव को पता भी था कि शिव जी के साथ अगर मैंने विरोध किया तो इसमें मेरी भलाई नहीं है, लेकिन वेदों ने क्या कहा है कि जो पराया हित करता है, पराया उपकार करता है, उपकार के निर्मित अपना शरीर त्याग देता है, सत्पुरुष सदा ही उनकी बड़ाई करते हैं। ऐसा करते हुए सबको मस्तक नवा करके अपना फूलों का धनुष हाथों में लेकर बसंत साथियों को साथ लेकर के कामदेव चला। चलते समय कामदेव ने मन में विचार किया कि शिव जी से विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित ही है। कामदेव को पहले से ही पता होता है कि मैं शिव जी के साथ विरोध करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित ही है। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया, तब सारा संसार को अपने वश में कर लिया। जब कामदेव ने कोप किया तब क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेकों संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, साष्टांग योग, जप, वैराग्य, विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके, अपने साथियों के संग भाग चले, उस समय सब धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदनाओं में जा छिपे हैं। विधाता क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा संसार में? यह खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है?
संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चराचर प्राणी थे सभी अपनी मर्यादा को छोड़ करके कामदेव के वश में हो गए। जब कामदेव चलते हैं महादेव जी के पास में, तब सारे संसार में कामदेव का ही प्रभाव फैल जाता है। सबके हृदय में काम की इच्छाएं हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलियां भी आपस में मिलने लगे। जब जड़ जंतुओं की ऐसी दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल, पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी समय भूल करके काम के वश में हो गए। कामान धोकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल इनको सदैव कामदेव के दास जान करके इनकी दशा को मैंने नहीं कहा है। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगी तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब दुराचारियों की दशा को कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते थे, सब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय देखने लगी और पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच में कामदेव का यह खेल रहा। किसी ने भी धीरज नहीं रखा। सबके मन कामदेव ने हर लिए। देखिए, जब कामदेव ने सबके मनों को हर लिया है। जिसकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे ही उस समय बचा रहा। देखिए, श्री राम जी अपने भक्तों की रक्षा हमेशा ही करते हैं। श्री राम जी ने जहाँ रक्षा की, उस समय वह बच गया। 2 घड़ी तक खेल रहा। तब कामदेव शिव जी के पास गया। शिव जी को देख कर के कामदेव सकुचाया और संसार ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। जब कामदेव शिव जी के पास पहुँचे, तब संसार ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। तुरंत ही सभी जीव सुखी हो गए। जैसे नशा उतर जाने से मतवाले लोग सुखी हो जाते हैं। बहुत ही निडर अजय रुद्र भगवान शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौटते में लाज उत्पन्न होती, करते कुछ बनता नहीं। अपना मरना मन में ठान करके उपाय रचा। उसने तुरंत ही बसंत ऋतु को प्रकट किया। नए नए पत्ते उत्पन्न हुए। वन, उपवन, बावलियाँ, कुएं, सरोवर, दशाएं बहुत ही सुंदर हो गए। मानो प्रेम उमड़ने लगा। चारों ओर जहाँ तहाँ प्रेम उमड़ने लगा, जिसे देख कर के बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा। यहाँ शिव जी की समाधि को डिगाने के लिए कामदेव अनेकों प्रकार की कलाएं करके हार जाता है, परंतु शिव जी की समाधि नहीं टूटती है। तब आम के वृक्ष की सुंदर शाखा को देख करके उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया और उसने फूलों का धनुष लेकर अपना बाण चढ़ाया और बहुत ही क्रोध से लक्ष्य की ओर तान करके कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। तब शिवजी की समाधि छूट गई और वे जागे। उस समय शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोल करके सब ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसे क्रोध करते हुए तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसे देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। जगत में बड़ा ही हाहाकार हो गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। काम सुख को याग कर करके भोगी लोग सोच करने लगे। योगी साधक भय रहित हो गए। योगी निष्कटक हुए। कामदेव की स्त्री अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती हुई, चिल्लाती हुई, बहुत बात इसे करुणा करती हुई शिवजी के पास आई। बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़ करके अनेकों प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले दयालु शिवजी स्त्री को देख करके सुंदर वचन बोले कि हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर सबको व्यापेगा। आप अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। पृथ्वी के बड़े भारी भार को हरने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। तब तुम्हारा पति श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिया। क्या यह बात आपको पता थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शिवजी की बात सुनकर के रति चली। अब दूसरी कथा सुनिए। ब्रह्मादि देवताओं ने समाचार सुना तो बैकुंठ को चले। वहाँ से विष्णु, ब्रह्मा सहित सारे देवता वहाँ कृपा निधान शिवजी थे।
सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि देवताओं, किस निमित्त यहाँ पर आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामी, भक्तिवश आपसे हम विनती करते हैं, हे शंकर जी, सब देवताओं के हृदय में ऐसा उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्साह अपने नेत्र भर करके देखें, ऐसा उपाय कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म करके रति को आपने वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। अपराध को दंड देकर फिर कृपा करते, हे नाथ, यह तो स्वामी का सहज स्वभाव है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब आप उसे अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी का प्रार्थना सुनकर के प्रभु श्री राम जी की वाणी का स्मरण करके शिव जी ने सुख मानकर कहा, ऐसा ही होवेगा। तब देवता ने दुंदुबियाँ बजाई, फूलों की वर्षा करते हुए, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार से कहते हुए चले। अब यहाँ कामदेव का यह कथा पूरी होती है। अब शिवजी और पार्वती माता का विवाह आगे वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।